हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेज। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स और ये है पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। और इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.2। पर एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना होगा, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तरफ। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। राइट, क्वाड्रेटिक अगर मैं आपको रिकॉल कर दूं जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे a क्या है? व्हाट इज a? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज b हियर? b is coefficient of x and c is a कांस्टेंट। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है, तो आप जाकर प्लीज उसको देख लीजिए। इनके बीच में हमको रिलेशन जो है वो फाइंड करना है। ओके, तो जैसे हमारे सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, कोई पॉलिनोमियल है, तो हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा एंड बीटा। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं? उसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ polynomial, and so we can write this as ax square plus bx plus c can be written as k into x minus alpha x minus बीटा। यहाँ पे k एक कांस्टेंट है, राइट, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, फैक्टराइज फॉर्म को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम सॉल्व करते हैं। k ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स, राइट, एंड माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने उसको सॉल्व किया, राइट। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, सो वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो ये। सो वी आर राइटिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पे हम देखते हैं कि कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसको पूरा पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। सो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। दोनों तरफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन है बीच में, और दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और आपके राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है k। सो बाय कंपेयरिंग right hand side and left hand side, if you compare x स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट है k और यहाँ a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा k। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है b, सो b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा। a की वैल्यू k है, जिसको हम k की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। और यहां पे हम देखेंगे अगेन k की जगह पे a पुट कर देंगे, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। फिर से लिख देता हूं मैं, ये जो हमने आउटकम जो हमको मिला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट
रिलेशनशिप है, और या आप इसको ऐसा फॉर्मूला ले सकते हैं जो हम 2.2 सॉल्व करने में यूज करेंगे। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, so we can write that sum of zeros is equal to coefficient of x square minus coefficient of x divided by coefficient of x square। और वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय coefficient of x square, right? So this is very important relationship in a quadratic polynomial between the zeros of polynomial and the coefficient of x square and x। ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d है यहाँ पे कांस्टेंट। राइट, अब इसको मैं बहुत डिटेल में ना जाके आपको सीधे सीधे इसका मैं अगर आउटकम बता दूं तो सम ऑफ, इसमें देखो तीन चीजें होंगी इफ, क्योंकि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहां पे इफ अल्फा बीटा एंड गामा सी, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसमें मैक्सिमम 3 जीरोस पॉसिबल है। So if we think that alpha, beta and gamma are roots of this polynomial, roots of, so we can say that alpha plus beta plus gamma is minus coefficient of x square divided by कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना लिख के ऐसा लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सो वी कैन राइट दिस एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये रहा इसका फर्स्ट आउटकम। वैसे ही sum of product of zeros, sum of product of zeros is what? Coefficient of x divided by coefficient of x cube, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा इज व्हाट? सी बाई ए। और जो तीसरा आउटकम है इसका, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय coefficient of x cube. So we can write this as alpha into beta into gamma is equal to minus d by a। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा C/A, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा -D/A। ये आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करते हैं एक्सरसाइज 2.2, और एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा x² - 2x टू फाइंड द जीरो। f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं, आपको पता होगा टू फाइंड द जीरो f ऑफ x को हम 0 लेते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 लेंगे। उसके बाद करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, और 2x को अब देखो, क्योंकि मैंने बताया था a इंटू सी शुड बी इक्वल टू b1 इंटू b2, मतलब जो मिडिल टर्म के जो दो नंबर्स पे आप ब्रेक करोगे उसका प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे -2x है, तो यहाँ पे लेंगे -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन है दोनों में, तो x -4, इन दोनों में लास्ट के 2 टर्म्स में 2 कॉमन है, तो x -4, सो वी कैन राइट x -4 x plus 2 is equal to 0. Now there will be two conditions. There will be two conditions. Here either x -4 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. X -4 and x plus 2. X -4 और x plus 2 is equal to हमने 0, तो there will be two condition. So x -4 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. So in both condition, here x will be is equal to 4 and here x will be is equal to -2. तो यहाँ पे जो पहला जीरो उसको हम अल्फा ले लेते हैं, सो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, राइट। अब चलते हैं अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b/a कर लेते हैं। अल्फा है हमारे पास 4 और बीटा है हमारे पास -2। वहीं पे अगर हम ए बी सी की बात करें इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल में देखेंगे a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², कुछ भी नहीं है, मतलब a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8। सो -b/a, फिर से लिख देता हूं मैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू यहाँ पे -। तो -b/8 मीन्स -2/1। दोनों तरफ देखते हैं सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है +4 - 2, आंसर इज 2, और यहाँ पे -2, राइट। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ा था C/A, अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -2, C कांस्टेंट इज -8 एंड दिस इज 1, सो -8 इज इक्वल टू -8, सो इट इज वेरीफाइड, राइट। सो हमको ये वेरीफाई करना था। इसी का सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। और इसका सेकंड क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। अगेन पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 4s को ऐसे करेंगे -2s -2s, सो इन दोनों में 2s इज कॉमन, तो यहां बच गया s -1, इसमें माइनस कॉमन है, ओके ये बचेगा 2s - 1 और यहाँ पे बचेगा 2s - 1, सो ये हो जाएगा 2s - 1 और यहाँ पे भी 2s - 1। सो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0। हियर ऑल्सो s इज इक्वल टू 1/2, हियर ऑल्सो s इज इक्वल टू 1/2।
So alpha is also 1 by 2 and beta is also 1 by 2. So alpha plus beta is what? Minus b by a. यहाँ पे अल्फा की भी वैल्यू 1 बाई 2 और बीटा की भी वैल्यू 1 बाई 2. अच्छा, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल के हिसाब से ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 1. तो माइनस बी बाई, सो माइनस माइनस 4/4. यहाँ पे एलसीएम 2, 1 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 2/2. ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू आएगी 1. तो ये तो वेरीफाई हो गया. दूसरा जो टर्म है वो हम वेरीफाई करते हैं, जो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4. सो ये हो गया 1/4 और इधर राइट हैंड साइड में भी 1/4. तो ये हो गया वेरीफाइड. सो alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a is verified. Now next question. So the next question of is third, that is 6x square minus 3 minus 7x. तो इसको हम थोड़ा सा इसके जो डिग्री है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. फिर से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 इंटू -3 होता है -18. सो वी विल राइट दिस एज -9x प्लस 2x. इन 9 2 इज ऑल्सो 18, 9 माइनस 2 विल बी 7. इन दोनों में क्योंकि हम जीरो फाइंड कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स को जीरो लेते हैं, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो. इन दोनों में कॉमन है 3x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है तो यहाँ भी हो जाएगा 2x माइनस 3. So we can see that 2x minus 3 and 3x plus 1 is equal to 0. So there will be two condition, either 2x minus 3 will be 0 या फिर 3x plus 1 is equal to 0. So यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -1/3. So alpha is equal to 3/2 and beta is equal to -1/3. थोड़ा सा आप देख लेते हैं. फिर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a. तो यहाँ पे a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, b यानी कि x का कोफिशिएंट है -7 और c इट मीन्स कांस्टेंट है -3. सो -b/a. अल्फा है 3/2 प्लस -1/3 माइनस -7 और a की वैल्यू है 6. 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 3 9 -2. ये हो गया 7/6 राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी हो गया ये 7/6. तो पहली चीज तो वेरीफाई हो गई. अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरफ. प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. 3/2 इंटू -1/3 और यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे सामने -3 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6. 3 1 1 यहाँ पे आ गया -1/2. यहाँ पे भी देखिए 3 1 3 2 6 -1/2. सो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड. ओके, चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं. और क्वेश्चन नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u. तो सबसे पहले जीरो फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वेट करते हैं जीरो से. 8u इज इक्वल टू 0. व्हाट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स? 4u इज कॉमन. सो क्या बच जाएगा यहाँ पे u प्लस 2. सो देर विल बी टू कंडीशन, इधर 4u विल बी 0 और u प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2. नाउ alpha, it means alpha is equal to 0 and beta is equal to -2. So alpha plus beta is -b/a. और यहाँ पे हम देखते हैं कि a की वैल्यू है 4
बी की वैल्यू है 8 और सी यानी कि कांस्टेंट है ही नहीं, तो सी की वैल्यू है 0. So if alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha is 0 and beta is -2. वैसे यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस, ये हो गया माइनस, सॉरी 8 है, पॉजिटिव 8 है, और a की वैल्यू है 4, तो ये हो गया -2, 4 1 जा 4 2 जा, ये भी हो गया -2. तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए. अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए. अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2. सी कांस्टेंट है ही नहीं 0, और 0 बाई ए है 4. सो दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0. सो ये भी हो गया वेरी. चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन. टी स्क्वायर माइनस 15 इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट ओवर 15 का हो गया स्क्वायर. अब इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो हो जाएगा टी प्लस रूट 15, ये हो गया टी माइनस रूट 15 दैट इज इक्वल टू 0. दो कंडीशन होंगे यहाँ पे, इधर टी इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 15 और टी इज इक्वल टू रूट ओवर 15. सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 15 एंड बीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 15. इसको हम वेरीफाई करते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल में. तो ए की वैल्यू यानी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है. बी कोएफिशिएंट ऑफ टी है ही नहीं यहाँ पे, तो 0, और कांस्टेंट सी है यहाँ पे -15. सो अल्फा इज रूट ओवर 15 एंड बीटा इज माइनस रूट ओवर 15. बी की वैल्यू यहाँ पे 0 और सी की वैल्यू है -15, तो ये भी हो गया 0 और यहाँ भी 0. तो सम ऑफ 0 इज नाउ वेरीफाइड. चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ 0 इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए. तो अल्फा है यहाँ पे रूट ओवर 15 और बीटा यहाँ पे माइनस रूट ओवर 15. सी यानी कि कांस्टेंट है -15 और ये है 1, तो ये हो गया, यहाँ पे भी हो गया -15 एंड दिस इज ऑल्सो -15. सो इट इज नाउ verified. So the fourth question, sixth question of this question number 1. तो सब पुराना जो हमने लिखा है उसको हम कर लेते हैं इरेज. और यहाँ पे 6th क्वेश्चन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और इज इक्वल टू ले लेते हैं हम इसको 0 और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो इसको लेते हैं -4x प्लस 3x, राइट. और इन दोनों में कॉमन क्या है x. सो 3x माइनस 4 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1, और यहाँ पे बच गया 3x माइनस 4. सो दिस इज व्हाट 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दो कंडीशंस होंगे, या तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन में हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/3 और इस कंडीशन में हो जाएगा x इज इक्वल टू -1. इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1. So alpha is equal to 1/3 and beta is equal to 4/3. Sorry, the alpha is 4/3 and beta is -1. अब sum of zeros alpha plus beta is equal to -b upon a. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, a b c की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में. तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1
और c की वैल्यू है -4। सो दिस इज व्हाट 4/3 प्लस -1 और ये हो जाएगा -1/3। एलसीएम हो गया 3, 4 -3, ये हो गया 1/3 और इधर भी आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया। चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो 4/3 इंटू -1, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे -4 और यह 3। सो दिस विल बी ऑल्सो -4/3 एंड -4/3। सो इट इज नाउ व्हाट इट इज वेरीफाइड। है हमारे सामने फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ zeros आर रिस्पेक्टिवली। So here sum, it means the alpha plus beta is equal to 1/4. This is sum of zeros, and alpha into beta product of 0 is -1. We have to find this polynomial. तो जैसे मैंने आपको बताया था ax² plus bx plus c is what k into x minus alpha x minus beta, या फिर हम इतने इसको सिंप्लीफाई करके रखा हुआ था, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ax² plus bx plus c is equal to k into x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. सो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पे -1। सो टू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं k x² माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। k उधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4x² माइनस x -4 इज इक्वल टू 0, और 4 भी यहाँ ट्रांसपोज होके 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से मिलेगा 0। ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल 4x² माइनस x -4। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही। तो यहां पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1/3। सो k इंटू मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रहा हूं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम लेते हैं यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2 और ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 0। सो इन सब में एलसीएम 3 ले लेते हैं, हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और या फिर लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है यहाँ पे √5। सो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 0 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा √5। सो वी कैन राइट x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे सामने है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। सो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस x, अल्फा प्लस बीटा की जगह x और यहाँ पे भी x, तो ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। सो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/4. हमारा एलसीएम हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 4x square plus x plus 1 is equal to 0 and this is the answer. This is our polynomial. Question number 6 में चलते हैं. Question number 6. Alpha plus beta is equal to 4. Alpha into beta is equal to 1. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4x और अल्फा इंटू बीटा है 1. सो दिस इज द आंसर. तो ऐसे हमको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. आपको ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप आर.डी. शर्मा से भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. और आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे वीडियोस मिलते रहे. थैंक यू.